वेलकम टू डिवाइन लाइट टैरो। आज हम जनरल रीडिंग देखने वाले हैं फायर साइन एरीज की। अगर आपकी सन मून राइजिंग एरीज है तो वेलकम है आपका इस चैनल पे। या आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जिनका सन मून राइजिंग एरीज है तो भी वेलकम है आपका इस चैनल पे। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। यहाँ पे हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी देखने वाले हैं। ये जो है दिसंबर के मंथ की रीडिंग है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। पर जब भी आप इस वीडियो पे लैंड होंगे ये वीडियो आप ही के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल बेस रीडिंग है। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं इंट्यूशन बेस पे आपको जो है कार्ड्स की एनर्जीज बताऊंगी और वीडियो के अंत में आपके लिए मैंने आज एक यस और नो जो है ओरेकल कार्ड रीडिंग रखा हुआ है। आपको अगर कोई प्रश्न है जिसके चलते आपको जो है एंजल्स को कुछ पूछना है तो आप अभी से जो है मन में वो सवाल जो है डिसाइड कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में आप उसे जो है उसका आंसर पा सकते हैं। तो चलिए एरीज में यहाँ पे जो देख रही हूँ आज की आपकी जो ओपनिंग एनर्जी है पास्ट की वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दिखा रही है कि आपके लाइफ में आप कुछ मूवमेंट के एक्सपेक्टेशन में थे, यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन था कि एक परिस्थिति जो है वो काफी हद तक बदलेगी। अब मैं यहाँ पे एक इनबैलेंस वाली एनर्जी सेंस कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके चलते आप कोई एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वो चेंज हुआ भी था लेकिन बहुत ही कम था, बहुत ही स्लो पेस पे चेंजेस हो रहे थे एरीज। तो अब यहाँ पर मैं अगला कार्ड है यहाँ पे पास्ट में थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के चलते मुझे एक और फीलिंग यहाँ पे ये सेंस हो रही है। अदरवाइज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का अगर हम यहाँ पे जनरल मीनिंग लेते हैं तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो है एक कम्युनिटी की बात करता है या लोगों के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी सेंस हो रही है एरीज की आपने शायद एक कम्युनिटी को छोड़ दिया है। या कम्युनिटी का मतलब मेरा क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आपका उठना बैठना था, जिसके साथ आप जो है अपनी लाइफ जनरली जो है स्पेंड करते थे वो आपने नहीं किया। ठीक है, अब नहीं कर रहे हो, स्टॉप किया होगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि एंजल्स कह रहे हैं कि अब ये देखिए कि मुझे यहाँ पे ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सैडनेस दिखाई दे रही है, यानी अलग थलग सी जिंदगी बना ली थी आपने। आपको जो चेंजेस एक्सपेक्टेड थे एरीज अपनी लाइफ में वो शायद इतनी जल्दी नहीं होते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते वो अलग थलग वाली जो फीलिंग है। और यहाँ पे ये देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली यानी लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है। ठीक है, तो ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एरीज। ये सिचुएशन ये हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घटी हो कि आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते आपको लगा कि आपको जो है उस ग्रुप में से या कम्युनिटी में से या फैमिली में जो है आपको मिसअंडरस्टूड किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने कहीं ना कहीं दो सिचुएशन को जो है मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे वो आपकी वजह से नहीं वो घटना घटी है, वो घटने ही वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने शब्दों को उस घटना के साथ जोड़ दिया जिसके चलते आपको ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स वाली फीलिंग आ रही है एरीज। तो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स कपल वाला कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे कपल ना फील होकर, कपल इन द सेंस एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लवर, पर यहाँ पे वो फीलिंग ना आकर मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने अपने आप को जो है, ठीक है, आपने अपने आप को उस कम्युनिटी से या उस ग्रुप से अलग कर दिया। तो ये थोड़ी सी सैड वाली फीलिंग है। हम जरूर जो है ये पेंटिकल कार्ड जो है क्लैरिफाई करेंगे। और मैं एक चीज देख रही हूँ कि ग्रोथ कैसा है। यहाँ पे पेंटिकल्स को शुरुआत होकर कप्स की तरफ जा रहा है। अब ये पेंटिकल्स वाली जो एनर्जी जनरली होती है वो मटेरियलिस्टिक चीजों की वजह से होती है। ठीक है, तो हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, ये हो सकता है अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी होगी, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी आपने लाइफ में अटेंड किया है। तो एरीज एंजल्स यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो आप बहुत ही केपेबल हो। एंजल्स का कहना है कि आप काफी केपेबल हो, आपके अंदर काफी जो है वो स्किल्स है या जो भी जरूरत है कि भाई एक फाइनेंशियल या पैसों के रिलेटेड जो आप करना चाहते हो वो आपके अंदर पैशन भी बहुत है। बीइंग अ फायर साइन पैशन बहुत दिखाई देता है। बट एंजल्स कह रहे हैं कि कई बार
बार जो होता है कि परिस्थिति का जो रिजल्ट है अपने अनुसार नहीं निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बिल्कुल भी उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कहीं ना कहीं एंजल्स ने कंफर्म किया अपना आंसर कि हाँ आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, ये प्रेजेंट में है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, अबेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अबेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो और इतना अच्छे से आगे बढ़ रहे हो कि आप इतना अबेंडेंट होने वाले हो बहुत जल्दी कि आप लोगों को भी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ लव एंगल से अगर मैं देख रही हूँ तो हो सकता है एरीज आप 2 लोगों से डील कर रहे हो। डील इन द सेंस आपकी लाइफ में अभी आपके लिए 2 लोग इंटरेस्टेड है। वो क्यों इंटरेस्टेड है? वो इस आपके उस नेचर से इंटरेस्टेड है कि आप देना जानते हो। ठीक है, आप अच्छे से देना जानते हो, आप बिना जजमेंट के लोगों को देना जानते हो। या हो सकता है आपने जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस इंस्टीट्यूशन में या ग्रुप ऑफ पीपल में आप जहाँ पे काम कर रहे हो, अपने स्किल्स को जो है आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, वो वहां से आपको जो है फॉलो कर रहे हैं, यानी वो आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। वो अभी तक मुझे आते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। और यहाँ पे देखिए 11-11 पोर्टल है यहाँ पे, तो वो ऑब्जर्व तो कर ही रहे। तो 11-11 शायद 11 नंबर का कोई स्पेसिफिक ये होगा, डेट होगा, तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। दिसंबर 11 भी हो सकता है, शायद उस समय आप इनको मिलो। तो अगेन टेक इट हाउ इट रेजोनेट। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, वो काफी इन्फ्लुएंस्ड है आपके। तो वो जिस तरह से आप जो हैंडल करते हो, आप मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आप लोगों में से शायद कुछ लोग जो है ओके थैंक यू इवेंट मैनेजमेंट में हो। ओके थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। तो शायद वो आपके उस काम से काफी जो है इन्फ्लुएंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो इन्फ्लुएंस जो है वो आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट, यानी वो आपको कहते हैं ना कि आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मैरिज भी सोच ही रहे हैं, या हो सकता है इवेंट मैनेजमेंट वो करते हो या आप करते हो या मैरिज में मिले हो, पर इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही जो है बार बार मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ओके थैंक यू एंजल्स। तो यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि विश फुलफिलमेंट है, काफी हैप्पी वाला कार्ड है ये। तो जो सैडनेस या जो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में है वो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ से छटती हुई दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स का भी यहाँ पे मैं ग्रोथ देख रही हूँ कि 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो ग्रोथ पेंटिकल्स 1 से शुरुआत होता है, 3, 5 एंड 6। ठीक है, तो ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा है। 1356 मैसेज आप जो है एंजल्स दे रहे हैं आपके लिए मैसेज 1356, इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही निकल रहा है कि एंजल नंबर ओके थैंक यू एंजल्स। एंजल नंबर 1356 बार बार बोल रहे हैं एंजल्स। सो एंजल्स तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी आपने जो डिसाइड किया है लाइफ में, जिसको चलते आप खुद कंफ्यूज्ड हो एरीज, वो ना रहिए। वो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो, लेकिन कोई एक ऐसा है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको इतना मीन्स एज अ मेंटर, एज अ रोल मॉडल करके देख रहा है, एज अ लव एंगल से आपको देख रहे हैं। तो वो कई बार होता है कि हम बिजी होते हैं अपने आप को जो है क्रिटिसाइज करने में, जज करने में, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है या कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे लाइफ में कि वो हमें देखकर जो है मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो यस डेफिनेटली एरीज, आप दूसरों की लाइफ मोटिवेट करने के रास्ते पर चल पड़े हो। आप जो है फाइनेंशियली भी आपकी काफी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो अबंडेंस डेफिनेटली है, और वो व्यक्ति जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके थैंक यू। अनदर फायर साइन भी हो सकते हैं। साइन का मुझे यहाँ पे अभी इतना नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट डेफिनेटली अगर कुछ आता है तो मैं जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स में अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपके मन में जो शंका थी कि हमने आपकी वजह से वो कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम आई है या वो ग्रुप में प्रॉब्लम आई है, नहीं, वो क्लैरिफाई करते हुए एंजल्स ये कह रहे हैं नहीं, वो आपकी वजह से नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो सिचुएशन ऐसी घटी, वैसी घटना घटी और आपके शब्द वो दोनों मैच हो गए। ठीक है, तो जिसके चलते आपको लगा कि नहीं, आप ही जिम्मेदार हो, नहीं हो एरीज। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मुझे ये जो है उस व्यक्ति की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे टॉरस यहाँ पे दिखाई
दिखाई दे रहा है। तो ओके थैंक यू। तो उस व्यक्ति की ये जो एनर्जी है वो काफी जो है हो सकता है वो फार्मिंग रिलेटेड शायद कुछ उनका बिजनेस भी हो सकता है। तो वो काफी वेल टू डू जो है पर्सन है, वो काफी इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो फार्मिंग जेंडर नहीं है यहाँ पर, स्पेसिफिक जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, पर वो एक बिजनेस रिलेटेड व्यक्ति है, ठीक है, काफी इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। तो वो आपसे काफी जो है इम्प्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज। और यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है, यस डेफिनेटली आगे भी जाकर आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये व्यक्ति मुझ में ऐसा क्या देख रहे हैं कि भाई मैं तो इतना सैड रहता हूँ या रहती हूँ, तो इनको मेरी लाइफ में ऐसा क्या इंटरेस्ट है। जैसे मैंने कहा कि चेंज द पर्सपेक्टिव एरीज, आपको शायद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें शायद इतनी नहीं दिखाई देती है, लेकिन जिसके चलते आप कंफ्यूजन में, आप डिसीजन भी शायद नहीं ले पा रहे हो, हम इसे क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं वो व्यक्ति आपसे इतने प्रभावित है, इतना आपसे लव करते हैं, ये देखिए वो आपको एक विश फुलफिलमेंट मान रहे हैं, ठीक है। तो वो जैसे मैंने कहा कि वो इवेंट मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं या तो फार्मिंग बिजनेस में भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप भी मुझे जो है उसकी तरफ ही, बिजनेस की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एंजल्स का कहना है कि नहीं, कंफ्यूजन को नहीं अपने को पास में रखना है, हटा दीजिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके थैंक यू एंजल्स। ओके, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ट्रैवल फिजिकल भी हो सकता है या तो वो इनर्ट सोल ट्रैवल है, ठीक है। ट्रैवल फिजिकल लेवल पे या सोल लेवल पे है और आपके लाइफ में जो एक चीज जो है, एक सीक्रेट जो है, ठीक है, हो सकता है ये कम्युनिटी रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड सीक्रेट है, वो आपके सामने रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आपके मन पे जो वो बोझ था वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम जो है पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और यहाँ पे मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता हुआ डेविल कार्ड आया है। तो डेविल अगेन, या आपने कहीं ना कहीं अपने आप को उस सोच में बांध रखा है, ये वो सोच है जिसके चलते आप अपने आप को कोस रहे हो एरिस। तो एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कर दीजिए, ये चेन जो है ये तोड़ दीजिए एंड स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ से ये जो है सिचुएशन फेस करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार घटनाएं हमारे मन में इतनी घटनी शुरू हो जाती है कि एक्चुअल में वो 3D लेवल पे या रियल लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जैसे कि जहां थॉट जाते हैं वहां पे ही वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता हुआ पेज ऑफ वॉन्ड आया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे यही है कि आप एक तरफ तो आप, वो कहते हैं ना कि एक पैरेलल सी स्टोरी दिखाई दे रही है। आप बिजी हो अपने आप को जो है थोड़ा सा ब्लेम करने में, जज करने में, और वो व्यक्ति है बिजी आपको अप्रिशिएट करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये दिखा रहे हैं एंजल्स कि वो आपसे शायद बात भी करेंगे, ठीक है, बात भी करने वाले हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एरीज, लेकिन उन्होंने उन सारे ऑप्शंस में से आपको चूज किया है। तो डेफिनेटली जो है वो आप उनके लिए एक जो है विनिंग ट्रॉफी हो, नॉट इन अ वेरी मटेरियलिस्टिक, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही अलग एंगल से आपको देखते हैं, आपके पैशन को, आपकी कैपेबिलिटी को वो काफी सराहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, और वो ऑफर भी लेकर आएंगे। तो अब ऑफर ओके वो ऑफर दिसंबर के एंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तो नियरेस्ट जो है 5 मंथ्स में आपको वो जो है लव ऑफर जरूर आएगा। और ये व्यक्ति नए व्यक्ति है। जब भी हम लाइक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो नए व्यक्ति के लिए ही होता है। अगर कोई पास का अगर आने वाला रहता है तो मैं स्पेसिफिकली बता देती हूँ, ये नए व्यक्ति है, ये उनके लिए जो लव ऑब्वियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो भी एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो हमारे वही इच्छाओं को पूरी करते हैं जो हम चाहते हैं। काफी डेप्थ में हम जो है उसे विश कर रहे होते हैं। कई बार जो है
बिना मांगे भी मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ यूनिवर्स इज, ठीक है। तो ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि आपको यहाँ पे ये लेट गो कर देना है, ये वाली थॉट जो है, ये वाला जो सैडनेस पार्ट है वो लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपको अपने आप को देखने का नजरिया बदलना है एरिस, ठीक है। आप जो अपने आप को जो देख रहे हो, वो कहते हैं ना कि किसी और का रिव्यू या किसी और का जजमेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में तो वो है आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में, अपने मन में आपने कौन सी ऐसी धारणा बना रखी है, वो मैटर करता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ओके एरिस, एंजल का गाइडिंग मैसेज है, यस ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा कि यस डेफिनेटली वो लव ऑफर आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि वही आपको देंगे, कई बार सिचुएशन हो सकता है आप उन्हें अप्रोच करो, इट डजंट मैटर। मैं तो ये कहूंगी कि लव में इट डजंट मैटर मच कि कौन पहले आ रहा है या कौन अप्रोच कर रहा है। बस एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि लव में हम एक दूसरे की जो बात है वो अच्छे से रख पा रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं और शुरुआत हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं और रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे हैं। तो बस इस जिद में भी बिल्कुल ना रहिएगा कि वो नहीं तो हम क्यों करें, हम नहीं तो वो ही करने चाहिए, नहीं, वो भी ना करिएगा। देखिए जस्टिस सर्व होने वाला है। तो देखिए आपके मन पे जो बोझ है एरिस, ठीक है, जैसे इस बात का जो बोझ है आपके मन पे वो डेफिनेटली जो है सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मा जो है वो रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे वो मून कार्ड वाली एनर्जी आ रही है। तो वो जो है, वो जो सीक्रेट है या हो सकता है वो जो घटना घटी उसके बारे में आपको बहुत जल्दी पता चलने वाला है एरिस। तो ये बहुत ही जो है स्पेसिफिक मैसेज होकर भी एक ऐसे एंजल्स की तरफ एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि इन जनरल आपको लाइफ को देखने का नजरिया बदलना है एरिस, ठीक है। अब बदलाव तो करना ही है अपनी लाइफ में, लेकिन आप ये करते हुए भी दिखाई दे रहे हो और वो इस इंसान के रिलेटेड भी है कि वो इंसान जो है या जो व्यक्ति जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, आ चुके हैं, ठीक है। आ चुके का मतलब है नए व्यक्ति है, हो सकता है आपने इनसे बात करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो उनके आने के बाद भी आप अपने आप को देखने का नजरिया बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये थे आपकी रीडिंग। तो चलिए अब हम जो है यस और नो क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। आपने अगर अभी तक क्वेश्चन सोचा नहीं है तो पॉज कर लीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। और आंसर बताइए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डेफिनेटली ये हेल्प मांगने की ही बात है, ये कम्युनिटी की ही बात है। ये कह रहे हैं एंजल्स कि आपके मन में अगर कोई सवाल है या द्वंद है तो हेल्प है, या कह सकते हैं ना अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प लीजिए। कई बार ऐसा होता है एरिस कि हम समझ बैठते हैं कि हम अकेले हैं इस द्वंद में, इस सिचुएशन में हम अकेले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू कैन आस्क फॉर द हेल्प ऑफ एंजल्स से भी आप पूछ सकते हो। आप मेडिटेशन करिए, उनसे पूछिए, क्योंकि अपने आप के अंदर झांकना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है लाइफ में। क्योंकि बाहरी गाइडेंस जो है वो सिर्फ हमें रास्ता बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है, लेकिन आफ्टर ऑल डिसीजन आपकी लाइफ का आप ही लेते हुए दिखाई देते हो हमेशा एरिस। तो एंजल्स कह रहे हैं आप किसी की मदद लीजिए। ओके, एंजल्स कह रहे हैं एक और कार्ड निकालिए। ओके, थैंक यू एंजल्स, आई विल डू दैट फॉर एरिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। There's something better. That's great, that's great, that's great. देखिए मैंने कहा था एंजल्स कह रहे हैं, तो देखिए कैसे कंफर्मेशन देते हैं एंजल्स। देयर इज समथिंग बेटर। तो एरीज, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपके मन में द्वंद है, तो एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं कि अगर वो सिचुएशन जो है या वो व्यक्ति जो है, आप अगर शायद पास्ट को लेकर रिलेटेड कंफ्यूज हो पास्ट व्यक्ति को, तो वो बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, वेरी गुड लाइक एरीज। मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो कनेक्शन है, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होइए अपने एंजल्स के साथ, अपने इष्ट देवता के साथ, या आपके जो भी गॉड है, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो, आप उनसे कनेक्ट होइए। बिकॉज एंजल्स यही कह रहे हैं कि जो ये देखें, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे 2 एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, गो फॉर इट। आपके मन में जो आ रहा है, जिनसे हेल्प लेना है, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन जो है आपके, गो एंड आस्क फॉर देयर हेल्प। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज, बहुत ही जो है डेप्थ वाली और बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है एक्चुअली मुझे यहाँ पे, अगर मैं कहना चाहूँ तो यस, डायरेक्ट मैसेज है एंजल्स का कि आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये थी आपके दिसंबर मंथ
की रीडिंग रेजोनेट हुआ तो मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एरीज।